हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई, सेहत और फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आप अपनी सीटेट का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो सीटेट को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आज का जो मेरा सेशन है, इसमें मैं आसामीज ग्रामर का खत्व विधि जो टॉपिक है ग्रामर का, उसको मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खत्व विधि यानी कि चेंज चेंज ऑफ दंत्य ख इंटू मूर्धन्य ख, यानी कि दंत्य स कब मूर्धन्य स में बदल जाएगा। वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे जी विधि मते दंत्य ख और मूर्धन्य ख लोय रूपांतरित तो है ताके खत्व विधि बोले। जैसे जहाँ पे दंत्य स मूर्धन्य स में बदल जाता है, उसी को ही खत्व विधि बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नियम 1 नंबर में दे दो अ आ भिन्न आन स्वर्ण वर्ण क बा र परवर्ती प्रत्यय दंत्य ख मूर्धन्य ख है। तो यहाँ पे अ आ भिन्न आन स्वर्ण वर्ण, अगर बा र परवर्ती प्रत्यय दंत्य ख बुला हुआ है, तो यहाँ पे जैसे भविष्य तो भविष्यत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमेशा जो ख होगा, जो तो यहाँ पे जैसे कि क बा र और परवर्ती प्रत्यय। प्रत्यय मीन्स ये होता है कि जो बाद में लगता है, जैसे कि प्रत्यय दंत्य ख मूर्धन्य ख है। ओ आ जैसे भविष्यत भिन्न आन स्वर्ण वर्ण भविक्ष क्ष यहाँ पे जैसे क और क बा र परवर्ती प्रत्यय दंत्य ख मूर्धन्य ख है। तो यहाँ पे दिया हुआ जैसे कृष्ण, तो कृष्ण में ख जो है यहाँ पे जो क के बाद जो दिया हुआ है स, तो यहाँ पे हमेशा ये होगा मूर्धन्य ख होगा। तो यहाँ पे कृष्ण जैसे परि र के बाद जो स होगा ना, वो परिष्कार जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमेशा ये परिष्कार जो है ये उस मूर्धन्य ख ही होगा। जैसे यहाँ पे रिखी लिखा हुआ है री, यानी कि र जो है उसके बाद में इसमें जो स होगा वहाँ पे, और वो स को आप वहाँ पे हमेशा मूर्धन्य स होगा। जैसे अगर आप हिंदी में अगर आपको कंफर्टेबल है तो आपको पता है कि भविष्य कैसे लिखते हो, तो वहाँ मूर्धन्य स होता है। कृष्ण में तो हमेशा वहाँ पे मूर्धन्य स ही होता है। और उसके बाद परिष्कार, यानी कि परिष्कार को भी देख सकते हैं। और ऋषि शब्द जो है, आप ऋषि में भी आपको पता है कि ऋषि में हमेशा मूर्धन्य स लगता है। तो उसको अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हिंदी में ध्यान रखिए कि हिंदी में ऋषि में उसमें कौन सा लगता है, तो वहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मूर्धन्य ट वर्ग युक्त जंत ख मूर्धन्य ख है। जैसे कि यहाँ पे ट वर्ग होगा, तो वहाँ पे तो जो ट वर्ग है वहाँ पे कभी भी जो दंतीय स है वहाँ मूर्धन्य ख ही होगा। जैसे यहाँ पे उष्ठ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठ जो है ये त वर्ग का है, तो इसलिए यहाँ पे जो स लगा हुआ है यहाँ पे मूर्धन्य ख ही लगा हुआ है। तो मैं उष्ठ यहाँ पे जो ख है मूर्धन्य ख। जैसे यहाँ पे ट है, तो यहाँ पे जो ख लगेगा वहाँ पे मूर्धन्य ख लगेगा, तो यहाँ पे दुष्ट कष्ट स्पष्ट, ऐसे इसको ध्यान में रखिए, ऐसे है। उसके बाद ई आरु हसई आरु हसऊ कारांत उपसर्ग परवर्ती धातु स्थान स्था खिद खिल लस आदिर दंत ख मूर्धन्य ख है। तो ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि हस्सई और दीर्घ उकारांत उपसर्ग परवर्ती। उपसर्ग किसको बोलते हैं? उपसर्ग उसको बोलते हैं जो पहले जुड़ता है किसी, जैसे बी, यहाँ पे जो बी है यहाँ पे ये उपसर्ग है, तो बीखन, तो ये यक यक्न जो है यहाँ पे ये
ये जो है इसके साथ बी प्रत्यय जो था बिकना हो गया है, तो कभी भी जो ई जो अगर ई प्रत्यय हो, जैसे बी बी के साथ ई आ रहा है, तो ई कभी भी आएगा तो वहां पे मूर्धन्य स ही होगा, वहां पे दंत्य स नहीं। जैसे अनुज उ हसऊ, यहाँ पे ऊ आ रहा है तो उसके बाद कभी भी स्थान अनुष्ठान तो वहां पे जो स होगा वहां पे मूर्धन्य स ही होगा, और प्रतिष्ठान वहां पे भी मूर्धन्य स ही होगा। तो यहाँ पे री कारक परवर्ती दंत्य ख खदाय मूर्धन्य ख है, तो जी री कार होता है तो री के बाद हमेशा ही जो दंत्य स नहीं कभी भी नहीं लगेगा, वहां पे हमेशा मूर्धन्य स ही होगा। जैसे यहाँ पे री है, जैसे री यहाँ पे री की ब्री में भी री का मात्रा दिया हुआ है, तो ब्रिक तो में री का मात्रा त्रिखा, और कृष्ण में भी री का मात्रा है तो क्रिखा। तो ये इसके ये री का जो ये रूल है। उसके बाद पांचवा रूल जो है प्रत्यय युक्त हरिक आरूह सांखुन साखुन साखुक साकुक खब्दर दंत ख मूर्धन्य ख है। जैसे हबिख्य, तो हबिख्य में यहाँ पे हबी का रू साखुक शब्द दंत ख मूर्धन्य ख है। प्रत्यय हबिक, तो हबिक जो प्रत्यय है, उसके प्रत्यय है जो हबिक, तो उसके साथ वो हमेशा मूर्धन्य ख होगा। और साकुक, तो ये दो ही वर्ड है, इसको भी आपको याद रखना है। हबिक और साकुक में हमेशा यहाँ पे मूर्धन्य ख ही होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है भूमि, भूमि गु अंग प्रभृति खब्द पर्वती स्था धातु दंत्य ख मूर्धन्य ख है। तो जैसे यहाँ पे दिया है भूमिष्ठ, भूमि के साथ कभी भी यहाँ पे मूर्धन्य ख हो। भूमिष्ठ गु के साथ इष्ट लगा हो तो गुष्ठ, गुष्ठ के साथ हमेशा वहां पे मूर्धन्य ख ही होगा। तो ये था आपका खत्व विधि का नियम। और नेक्स्ट 7वां नंबर का जो नियम है, इसमें देखिए खू आरु बी खू आरु बी उपसर्ग, किसी भी वर्ड में, जैसे यहाँ पे बी खम के साथ जो बी उपसर्ग लगा हुआ है, बी उपसर्ग लगा हुआ है, उसके वहां पे हमेशा मूर्धन्य ख ही होगा। जैसे सम के साथ भी सम के साथ हमेशा बी, जब बी लगेगा तो वहां पे बी सम हो जाएगा, यानी कि बीखम। तो जैसे कि वहां पे मूर्धन्य ख ही होगा। जैसे खू के साथ खू और बी के साथ अगर ई खम लगेगा तो वहां पे हमेशा मूर्धन्य ख ही होगा। जैसे बीखम, खूखमा इत्यादि। वहां पे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है स्वाभाविकते ख हुआ खब्द, स्वाभाविक रूप से हो जाता है, जो जिसका कोई रूल नहीं है, ऐसे ही होता है। जैसे हर ख, बर ख, बरखा, रूख, दुख, प्रदुख, कुक, बीख, विदेख, विदेखन इत्यादि। तो ये है आपका खत्व विधि, और नोट में ये नोट कर लीजिए, याद रखिए। जैसे यहाँ पे खात प्रत्यय मूर्धन्य खन है, यहाँ पे कभी खात जो अगर प्रत्यय होगा, जो ये वाला प्रत्यय है, जैसे यहाँ पे उदाहरण में देख लीजिए भूमि खात, तो इसके साथ कभी भी ये वो मूर्धन्य न नहीं हो, मूर्धन्य ख नहीं होगा। और ये जैसे धूलि खात, तो ये भी कभी भी मूर्धन्य ख नहीं होगा, हमेशा दंत्य ख ही होगा। अग्निखात इत्यादि। और यहाँ पे विस्मय, विस्मरण, विखर्ग, अनुसार, अनुसंधान, अनुसंधान, अनुसार इत्यादि। इस इसके साथ भी विस्मय जैसे हो गया, विस्मरण हो गया, विखर्ग, ये जितना भी ये लिखा हुआ है, ये हमेशा ही दंतिया ख ही होगा, अभी कभी मूर्धन्य ख नहीं होगा। आकार और पासत थका दंत ख मूर्धन्य न ख न है। जैसे उदाहरण, आकार के साथ कभी भी पूर्व युग है, जैसे आकार कार, तो अ के साथ और कार के साथ ख मूर्धन्य न कभी नहीं होता है। जैसे
आ अ कार और पासवर्ड पूर्वजुग और पूर्वजुग हो गया। उसके बाद कभी भी वो वहाँ पे दंतिया न के जगह पे वो धनिया न नहीं होगा। यहाँ पे गलती से मैंने ऊपर एक जगह पुरस्कार लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कहीं पुरस्कार तो लिखा था या नहीं, ऐसे मुझे लग रहा है, क्या पता। देख लेते हैं एक बारी, अगर मैंने गलती किया है तो उसको सुधार लेते हैं। तो ये था। तो मैंने नहीं किया है कोई गलती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था। तो अगर ये जो आपका खत भी दिया है, आपको अगर समझ में आया है तो आप इसको फॉलो करिए और अच्छे से देखिए और अपने सीटेट एग्जाम को अच्छे से क्लियर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।